इसका हम लोग करेंगे इसको कैसे, देखो अब केस 1 लेट कर लो, ऐसे क्वेश्चनों में इसको 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। लेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A is X and order of reaction with respect to B is Y। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, K A की पावर X और B की पावर Y, यही होगा बेटा। ऑर्डर मैंने मान लिया X है और उसका Y है, क्योंकि हमें पता तो है नहीं, हम इस पे तो रिलाई नहीं कर सकते ना जो उसने दे रखा है 2A + B, इस पे तो रिलाई नहीं कर सकते ना हम, नहीं, हमने मान लिया X और Y है ये। अब 4 एक्सपेरिमेंट आ गए और 4 केस बना दो। केस 1 फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का केस, सबकी वैल्यूज को पुट कर दो, सबकी वैल्यूज को इसमें पुट कर दो। सबकी वैल्यूज मतलब देखो ध्यान से, सब दिया हुआ है एक्स और वाई को छोड़कर। केस 1 ध्यान से देखो, इस एक्सपेरिमेंट में लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। इस एक्सपेरिमेंट को आप ध्यान से देखो तो इसमें ए की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, बी की दी हुई है और रेट भी दिया हुआ है, तो सबको सब जगह पुट कर दो। तो केस 1 की जगह एक्सपेरिमेंट 1 लिखो। एक्सपेरिमेंट 1 में रेट ऑफ रिएक्शन कितना दिया हुआ है, 6 × 10 की पावर -3, ठीक है। के ए कितना दिया हुआ है, 0.1 की पावर x और बी कितना दिया हुआ है, 0.1 की पावर y। इसे इक्वेशन 1। अब ऐसे ही एक्सपेरिमेंट 2 लिखो। एक्सपेरिमेंट 2 में रेट कितना है, 7.2 × 10 की पावर -2। के ए कितना दिया हुआ है, 0.3 की पावर x और b कितना दिया हुआ है, 0.2 की पावर y। फिर एक्सपेरिमेंट 3 लिखिए। एक्सपेरिमेंट 3 में रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, 2.88 × 10 की पावर -1। के ए कितना दिया हुआ है, 0.3 की पावर x, 0.4 की पावर y। और एक्सपेरिमेंट 4 में क्या दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है, 2.40 × 10 की पावर -2। अच्छा ध्यान से 2.88 को मैं लिख सकता हूं, मैंने आपको अभी बताया 2.88 को मैं अभी यहीं पे थोड़ा सा लिख देता हूं। कैसे, 28.8 × 10 की पावर -2 और इसको मैं लिख सकता हूं 24 × 10 की पावर -3। यहीं पे लिख दिया मैंने, यहीं पे लिख दिया। अच्छा अब एक्सपेरिमेंट 4 में ए की कितनी वैल्यू है, चेक करिए, 0.4, बी की कितनी वैल्यू है, 0.1, तो 0.4 की पावर x और 0.1 की पावर y। ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। ये 4 इक्वेशंस आप लोगों के पास आ चुके हैं, ये 4 इक्वेशंस आप लोगों के पास आ चुके हैं। सबसे पहले मुझे बताइए यहां तक आपको समझ में आया या नहीं। यहां तक अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप लोग बेफिक्र होकर मुझसे पहले पूछिए, आगे जाने से पहले मुझसे पूछिए। हाँ जी बताइए। यस 2.88 है, बिल्कुल सही। 2.88 × 10 की पावर -1 है, यही है बेटा। अब मैंने क्या करा, पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दिया और ये पावर बना दी -2, ऐसे कर दिया, कर सकता हूं देखो, है ना। पावर भी तो चेंज हो गई ना, -1 से -2 हो गई। मैंने जानबूझ के करी है, मैंने ये जानबूझ के करी है। अब आप पूछिए क्यों करी है ये इसलिए करी है ताकि, अरे यार एक काम करो, मत करो, अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना मत करो, एज इट इज लिख दो, ठीक है। मैं अगले स्टेप में बता दूंगा, एक स्टेप करने के चाहिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं एज इट इज लिख देता हूं। पहले एक काम कर देता हूं, मैं एज इट इज लिख देता हूं बेटा, एज इट इज लिख दिया। अब तो ठीक है, मैंने सबको एज इट इज लिख दिया, ओके ठीक है। अब आप कोई ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट चुनिए जिनमें ए की कॉन्सेंट्रेशन सेम है या बी की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, कुछ भी, ए की कॉन्सेंट्रेशन सेम किसमें है बताओ। यस 2 और 3 में, 2 और 3 में ए की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो आप इन दोनों को डिवाइड करो, तो सेकंड और थर्ड को डिवाइड करो। ऑन डिवाइडिंग, ध्यान से देखिएगा, ऑन डिवाइडिंग 2 and 3, 2 और 3 को डिवाइड करो। तो 3 ऊपर लिख रहे हैं क्योंकि वो बड़ी क्वांटिटी है, 2.88 × 10 की पावर -1 अपॉन में 7.2 × 10 की पावर -2 इज इक्वल्स टू
k 0.3 की पावर x, 0.4 की पावर y। इधर क्या आ जाएगा बेटा, इधर आ जाएगा k 0.3 की पावर x और 0.2 की पावर y। बताइए भाई ये स्टेप समझ में आया या नहीं आया? रिलैक्स होके एकदम ध्यान से सब देखिए। अब देखिए k से k कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब मैंने क्या करा है, ये देखो कट नहीं रहा ये। अगर ध्यान से देखोगे ना केशव, तो बेटा ये 10 की पावर -1 है, 10 की पावर 2 है। तो मैंने सेम बनाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर 10 की पावर -2 बनाने के लिए आप -2 लिखिए और पॉइंट को एक जगह से खिसका दीजिए, ऐसे कर दीजिए। अब ताकि यहां से ये कैंसिल हो जाए और ये कट जाए सीधे 4, तो ये आ जाए 4 और उधर क्या बच गया, इधर बच गया 0.4 की पावर y, 0.2 की पावर y। तो भैया मैं एक साथ ही लिख दूं 0.4 अपॉन में 0.2 की होल की पावर y। देखो 0.4 की पावर y, 0.2 की पावर y, एक साथ 0.4 अपॉन 0.2 की होल की पावर y लिख दिया यार। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 1 2, 2 2 4, तो ये आ गया 4 बराबर 2 की पावर y। अब हम सब जानते हैं 4 को लिख सकता हूं 2 की स्क्वायर और इधर लिख सकता हूं 2 की पावर y। तो देयरफॉर बेस सेम है तो पावर आ गई 2, तो y के रिस्पेक्ट से ऑर्डर आ गया 2। ये बात समझ में आ गई क्या? अब क्या करने वाले हैं अपन? यस, अब हम बाकी दूसरे को डिवाइड करेंगे। अब हम देखेंगे ए से बी सेम है, जिनमें बी है 1 और 4 में, तो हम लोग 1 और 4 को डिवाइड करेंगे। ऑन डिवाइडिंग 1 एंड 4, 1 और 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 को ऊपर लिखेंगे, 4 बड़ी क्वांटिटी है, 2.40 इंटू 10 की पावर -2, ओके, अपॉन में आएगा 6 इंटू 10 की पावर -3। दोबारा केशव हम वही करने वाले हैं, देख क्या, ऊपर 10 की पावर -3 बनाने के लिए मैं इसको भी 10 की पावर -3 बनाऊंगा और एक पॉइंट हटा दूंगा, इधर 24.0 कर दूंगा ताकि कटने में आसान हो। अब फोर्थ ये इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है, तो ये लिखा, उधर क्या है k 0.4 की पावर x, 0.1 की पावर y, और डिवाइड बाय इक्वेशन 1 ये है, तो अपॉन में आ जाएगा k 0.1 की पावर x, 0.1 की पावर y। ओके, अब आप ध्यान लगाइए थोड़ा सा बच्चों, k से k कट जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो रहा है 4 पे, 6 4 24, तो ये 4 है और उधर क्या बचा, 0.4 की पावर x अपॉन में 0.1 की पावर x। मतलब ऊपर है 0.4 की पावर x और नीचे 0.1 की पावर x, तो पूरे की पावर x। तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो आ जाएगा 4 की पावर x। तो यहाँ पे 4 की कुछ भी पावर नहीं है तो 1 है, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1। तो ये आ गया ऑर्डर, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दबाजी नहीं मचानी, ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं समझ में आया मुझसे पूछो। सवाल बहुत चौखा है, बहुत बढ़िया है, बेहतरीन सवाल है। हाँ जी बताएं। सर ये आपने जो रेशियो में लिखा है कि जो ये 4 एक्सपेरिमेंट है इसकी मैं रेशियो y डाल देंगे ना? हाँ बिल्कुल, अभी 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 बिल्कुल करेंगे। अभी रुकिए, पहले ये तो देखिए, पहले ये समझ में आया कि, ठीक है। बताइए डन है?
यस, अब क्या करेंगे सर? सर कह रहा है रेट लॉ लिखना है, तो रेट लॉ क्या था याद करिए, ये था रेट लॉ इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन रेट लॉ थी, दिख रही है? ये वाली दिख रही है, मैंने जो कर रहा हूँ राउंड राउंड, ये है रेट लॉ। यही तो होती है रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, जो दिखाती है एक्चुअल में कितना रेट ऑफ रिएक्शन असर डाल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन पे, वही तो रेट लॉ होती है। तो ये रेट लॉ है। तो अब एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, हाँ जी आ गई, तो क्या बन गया रेट लॉ? देयरफॉर रेट लॉ इज इक्वल्स टू बन गया रेट इज इक्वल्स टू के, ए की पावर आ गई 1 और बी की पावर आ गई 2। ए के रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है, बी के रिस्पेक्ट से सेकंड ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन है। और टोटल अगर ऑर्डर पूछता है मुझसे कोई, तो मैं कहूंगा 1 + 2 पावर ऐड कर दो, थर्ड ऑर्डर है रिएक्शन की। बताइए यहां तक क्लियर है? अब कहानी में ट्विस्ट है क्या? वो पूछ रहा है बाद में रेट कांस्टेंट भी निकालो, निकालो कि कैसे निकालेंगे सर? तो भाई ठंडे दिमाग से देखिए, चार आपके पास चार इक्वेशन है भाई, चार इक्वेशन में के है। सर ये पता है हमें, ये पता है, ये पता है, एक्स और वाई नहीं पता थे बस। तो सर एक काम करिए, एक्स और वाई की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, किसी भी इक्वेशन, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, किसी में भी पुट कर दीजिए, तो के की वैल्यू आ जाएगी, चेक कर लीजिए। किसी भी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दूं, तो के की इक्वेशन निकलते हुए नजर आ रही है मुझे। तो मैं क्या करने वाला हूं, ऑन पुटिंग the value of x and y in equation 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 क्या है, 6.0 इंटू 10 की पावर -3 के, a कितना है 0.1 की पावर x 1 है, b 0.y 1 और पावर y कितना है 2 है। अब आप कहते हो सर ये निकालना है, ये तो बच्चों वाली बात है, क्यों? क्योंकि ये 0.1 की पावर 1 है, 0.1 की पावर 2 है, तो सर मैं लिख सकता हूँ 0.1 की पावर 3। बिल्कुल सही है भाई साहब, बेस सेम है, पावर ऐड हो, 0.1 एक बार है, वो 2 बार है, 3 बार हो गई। सर अगले स्टेप में क्या करना है, क्या ही करना है यार, ये नीचे आ जाएगा 0.1 और क्या। 0.1 का मतलब समझिए, 0.1 का मतलब है 3 बार 0.1 है, मतलब पॉइंट हटेगा। नहीं 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 बाबू, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये हटेगा तो ऊपर एक 10, ये हटेगा तो 2, ये हटेगा तो 3 बार, तो इसका मतलब 10 3 बार आ रहा है, और 1 1 1 1 बंदा 1 1 बंदा 1, नीचे तो 1 ही हो गया, और इससे -3 से +3 कट गया, तो 6 आ गया की। अब इसकी यूनिट क्या है, कौन मुझे बताएगा? लाला जी यूनिट तो यहां से पता लगेगी ऑर्डर से, आज की क्लास की शुरुआत का, आज की क्लास की शुरुआत का यूनिट क्या होती है, यूनिट की वैल्यू मोल पर लीटर 1 - x पर सेकंड इज इक्वल्स टू के। यूनिट मोल पर लीटर की 1 - x पर सेकंड इज इक्वल्स टू के। तो यहाँ पे ऑर्डर x की वैल्यू 3 है, तो मोल पर लीटर 1 माइनस ऑर्डर, ऑर्डर यहाँ पर क्या है, ऑर्डर होता है 1 माइनस ऑर्डर होता है, यहाँ पे ऑर्डर थर्ड है, तो 1 माइनस ऑर्डर 2 आ गया, तो ये आ जाएगा मोल -2 लीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल्स टू के। तो देयर फोर यहाँ पर वैल्यू आ गई 6 मोल -2 लीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल्स टू के, ये आ गया आंसर। बताइए समझ में आ गया? अच्छी तरह से देख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि फिर एक ऐसा सवाल सेम हम आप लोगों को करवाएंगे अभी। इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, शुरू से एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। अगला सवाल भी हमारे पास तैयार हो चुका है।
ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन उसी के बाद वाला क्वेश्चन है, तो चलिए हम सीधे वहीं पे चलते हैं। और इसको वहां पे पेस्ट करते हैं और आप लोग मुझे इस सवाल का आंसर बताइए। बहुत आसान है ये, उसके मुकाबले तो ये सवाल मैं कहूंगा यार एकदम इजी है, एकदम इजी है, उसके मुकाबले ये सवाल बहुत आसान है। तो पहले आप कोशिश करेंगे, मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगा, फिर मैं आंसर बताऊंगा। आपका समय शुरू होता है। उस सवाल को देखना, उस सवाल को देख लो एक बार कैसे कराएं, उसका शॉर्टकट देखना, उसका शॉर्टकट देख लो। अरे बेटा इतना आसान क्वेश्चन नहीं हुआ ये अभी तक। देखो मैं बताता हूँ। अच्छा चलो, क्योंकि अपने आप करना सबसे बेस्ट है। मैं 10 क्वेश्चन बताऊंगा, आप 2 क्वेश्चन करेंगे, पर अपने आप जब 2 क्वेश्चन करेंगे वो ज्यादा फायदा देंगे 10 क्वेश्चन देखने के मुकाबले।
अच्छा ठीक है, बाकी सिर्फ वही निकाला बेटा। ठीक है, करो। अच्छा, लॉन्ग कट से कर रहे हो शॉर्ट कट से कर रहे हो? अच्छा, अगर मैंने जो पहले करवाया है ना बेटा, एक बार देखो जरा, तुम उसको देखते हैं। जो मैंने पहले शॉर्टकट तरीका बताया था उसको देखते हैं एक बार। इसमें पहले उसने दे दिया कि ए के रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है और बी के रिस्पेक्ट से जीरो ऑर्डर है। क्वेश्चन भी दे दिया, बी के रिस्पेक्ट से कह रहा है जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर मतलब समझने की कोशिश करिए, बी के रिस्पेक्ट से जीरो ऑर्डर है, इसका मतलब बी एक स्यूडो मॉलिक्यूल है, स्यूडो मतलब बी इस रिएक्शन के रेट पर कुछ असर ही नहीं डाल रही, तो बी को काट दो भाई, बी कुछ नहीं है, बी को चेंज करते रहोगे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बी के रिस्पेक्ट से जीरो ऑर्डर है। मतलब बी को कुछ भी कर दो चेंज करके कोई फर्क नहीं पड़ता, बी को कुछ भी कर दो चेंज करके कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बी का ऑर्डर जीरो है। क्योंकि जैसे मैं पहले रिएक्शन में लिखूंगा 0.1 की पावर क्या लिखूंगा, जीरो, तो जैसी पावर जीरो लिखूंगा वो 1 हो जाएगा। फिर लिखूंगा अगले एक्सपेरिमेंट के लिए उसकी वैल्यू 0.2 की पावर क्या है, जीरो, फिर वो 1 हो जाएगा। इसका मतलब भैया ये है जीरो ऑर्डर, इसका मतलब ये है हमारा स्यूडो मॉलिक्यूल, इसको देखना ही नहीं है, स्यूडो है। स्यूडो मॉलिक्यूल सिर्फ देखना है ए को और रेट को, ऐसा मानना है सिर्फ एक ही है, ए ही है। तो अब देखिए बिल्कुल सही जवाब, अब आपने बोला कि ए को जब हमने चेंज किया तो 0.1 से वो हो गया 0.4, सिंपल मैथमेटिक्स, 4 गुना हो गई। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 गुना होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ए के रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब ए के रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन अगर एक बार चेंज करोगे तो ए भी एक बार ही चेंज होगा। तो इसका मतलब अगर तुमने इसको 4 गुना करा है तो वो भी 4 गुना होगा। तो यहाँ पे 2 है तो 2 में 4 गुना कर दो, वो 4 गुना है तो ये भी 4 गुना हुआ होगा, तो ये आ जाएगा 8.0 इंटू 10 की पावर -2। तुमने ऊपर वाली 2 लाइनें पढ़ी नहीं होंगी, है ना? हाँ, समझ गया मैं। अब देखो कितना आसान हो गया सवाल। ठीक है, अब एक बात बताएं, अब सर ये निकालना है मुझे, ये फिलिंग द ब्लैंक्स निकालना है, ये क्या करेंगे? देखो चलो, मैं दूसरे कलर का पेन ले लेता हूं। ये यहां से यहां ये कितना चेंज हुआ है ये चेक करो, यहां से यहां ये कितना चेंज हुआ है, 2 से हुआ है 4, मतलब 2 गुना हुआ है, तो ये भी 2 गुना होना चाहिए, बताओ। वो 2 गुना हुआ है तो ये भी 2 गुना होगा ऑब्वियसली। वो अगर 2 गुना हुआ है ये भी 2 गुना होगा, क्योंकि ए की पावर 1 से वेरी कर रहा है। तो अगर वो 0.1 था तो उसका 2 मल्टीप्लाई, मतलब ये होगा 0.2, ये 0.2 हो जाएगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये मुझे निकालना है, इधर ये चीज निकालनी है, तो मुझे यहां से यहां देखना है कितना चेंज हुआ है, तो यहां से यहां रेट ऑफ रिएक्शन में कितना चेंज हुआ है चेक करो। 2 से हो गया 4, 2 था हो गया 4, मतलब 2 गुना हो गया। तो ए भी तो 2 गुना होना चाहिए, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब जितना रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज हो रहा है उतना ए में भी चेंज आएगा। अगर ए अगर रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना हो रहा है तो ए भी 2 गुना होगा, तो 0.1 का 2 गुना मतलब 0.2, ये आया यहां पे आंसर। अब बताइए समझ में आया? अच्छा, अब ये बताइए क्या है, ये कौन सा बच्चा मुझे बताएगा इधर क्या आएगा? बिल्कुल सही जवाब। क्यों? मैं बताता हूं आपको, आप इसको किसी से भी रिलेट कर दो। रेट ऑफ रिएक्शन देखो, यहां से लेकर यहां तक जो पहले वाले में है वही सेम है इधर भी, मतलब पहले वाले में और आखिरी वाले में रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई भी चेंज नहीं हुआ, पहले वाला और आखिरी वाला सेम है, कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन में 2 है, इधर भी 2 है,
तो इधर भी तो ये 0.1 है, तो इधर भी ये 0.1 ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब रेट में कोई चेंज नहीं हुआ तो मतलब ए की कॉन्सेंट्रेशन में भी कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन ए की पावर 1 पे डिपेंड करता है, बी की पावर 0, इसे तो काट दो, ए की पावर 1। तो रेट एक बार चेंज होगा तो ए भी एक बार चेंज होगा। तो यहाँ पे पहले एक्सपेरिमेंट में भी वो 2 था, बाद में भी 2 है। तो जब पहले और बाद में दोनों जगह 2 है तो ए में भी कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी। अगर वो 0.1 थी तो 0.1 ही रहेगी। बताइए, मेरी बात समझ में आ गई? यस, यस, वेरी गुड। आप इन्हीं न्यूमेरिकल को थोड़ा सा प्रैक्टिस रखें, इन्हीं न्यूमेरिकल को थोड़ा अच्छी तरह से करें। इंटीग्रेटेड रेट लॉ करेंगे अगली क्लास में। So that's it for today, everyone. God bless. Take care. Bye. Bye, beta. Okay, beta. God bless.